तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले एजे ली से। तो एजे ली इज डन विद डब्ल्यूडब्ल्यूई एटलीस्ट फॉर नाउ। ये अपडेट निकल के सामने आई है रसल वुड्स की तरफ से एंड अपडेट के अंदर ऐसा बताया गया है कि एजे ली इज वर्किंग इन डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ओवर एज ऑफ नाउ एज हर क्रिएटिव इज इफेक्टिवली डन। देयर इज होप शी विल रिटर्न फॉर मोर प्रोग्राम्स एंड मैचेस इन द फ्यूचर पोटेंशियली एट समरस्लैम लेटर दिस ईयर। कहना है भाई रसल वुड्स रेडियो में कि एजे ली का जो काम है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो रन है ये वाला खत्म हो चुका है एंड क्रिएटिव प्लान्स इनके लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। ऐसी होप है कि शायद आपको एजे ली देखने को मिल सकती है आगे कभी आने वाले टाइम में, मोस्ट लाइकली समरस्लैम में। यानी कि अभी टाइम लगेगा, एजे ली अगर आएंगी भी तो भी टाइम लगेगा। अभी हम लोग मई एंटर कर चुके हैं, जून जुलाई अगस्त 2 महीने बाद ही देखने को मिलेंगी अगर देखने को मिलती हैं तो। करेंट रन इनका खत्म हो चुका है, यानी कि पहले रन में वापस आने के बाद इन्होंने सिर्फ बेकी के साथ ही फ्यूड किया है। रसल पलूजा से लेकर रसल मीना तक तुम देखोगे तो बेकी के साथ ही इन्वॉल्व रही एजे ली एंड ये फ्यूड जब रैप अप हो गई तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे बेकी के साथ एक बैकस्टेज फोटो भी डाली बेकी को थैंक्स करते हुए। तो ऐसे में एजे ली का ये रन हो चुका है खत्म। इसका मतलब ये नहीं है कि एजे ली रिटायर्ड है, अभी ये वाला रन खत्म हुआ है। यानी कि इसके बाद जब ये वापस आएंगी मुझे लगता है समरस्लैम ही वही टाइम होगा, तो इसके बाद वो मल्टीपल अलग अलग फ्यूड्स देंगी। लाइक एजे ली ने खुद ही बोला कि वो रॉक्सन पेरेज एंड अलग अलग नेम्स के साथ फ्यूड देना चाहती हैं। कुछ नेम्स तो भाई ऊपर से ही पॉप अप होते हैं एंड बहुत सही से लगते हैं। लाइक एजे ली एंड पेज का एक बहुत अच्छा मैच हो सकता है भाई, एक आइकॉनिक राइवलरी आपको मालूम ही है। निकी बेला एजे ली भी आप कर सकते हो, तो देयर आर ऑप्शंस एंड बाकी एजे ली रॉक्सन पेरेज हो गई या फिर एजे ली एलेक्सा ब्लेस, बहुत से ऑप्शंस हैं। एलेक्सा ब्लेस का तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी सिंगल्स रन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको ढंग से देंगे, तो उनका ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। बट एजे ली, टिफनी स्टैटन, बहुत से नेम्स हैं। फिलहाल एजे ली का ये वाला रन हो चुका है खत्म एंड टू बी ऑनेस्ट पहला रन इनका बिल्कुल डिजास्टर था भाई, बिल्कुल खास रन नहीं था। एक से एक वाहियात प्रोमोज एजे ली ने दिए हैं, पहला ही प्रोमो इतना वाहियात था कि पूछो मत। लेट्स होप कि ये सेकंड रन इनका जो भी है वो अच्छा हो एंड वो देखने लायक तो एटलीस्ट हो कम से कम। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं वाइट 6 की। वाइट 6 को आखिर एक्चुअली में फायर क्यों किया गया है, रियल रीजन क्या है भाई इसके पीछे। पीटर इनसाइडर का कहना है कि अ स्टोरी गोइंग अराउंड अमंगस्ट पीपल विद इन इज दैट समवन इन द टीकेओ realm is not a fan of the darker characters and that's been the blame placed on why acts such as the White Six and Aleister Black along with Zelina etc were all released। कहना है पीटर इनसाइडर का कि बैकस्टेज ऐसा माना जा रहा है कि टीकेओ में कोई तो है जिसको ये डार्कर कैरेक्टर्स पसंद नहीं आते, ये भूत वाले कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किसी को तो पसंद नहीं आते हैं एंड यही मेन रीजन है कि वाइट 6 एलिस्टर ब्लैक एंड जेलिना वेगा को इस राउंड में कट कर दिया गया, क्योंकि वाइट 6 में सारे कैरेक्टर्स वही हैं। एलिस्टर ब्लैक भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं एंड जेलिना एलिस्टर के साथ काम कर रही हैं तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाती हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बोला भाई कि वो टाइम डार्कर कैरेक्टर्स वाला चल गया। अगर ये तो बोला जा रहा है कि ये फैन नहीं है डार्कर कैरेक्टर्स के, लेकिन अगर कोई फैन होता भी तो भी ये चीज़ वर्क नहीं करती। 2026 में ये कैरेक्टर्स वर्क नहीं कर सकते बिकॉज अब केफे बिल्कुल नहीं बचा है। अंडरटेकर भी अगर 2026 में आ जाते ना तो अंडरटेकर भी नहीं चलते, केन भी नहीं चलते, क्योंकि अब टाइम बहुत बदल चुका है। आज के टाइम पे रेसलर्स वही चलते हैं जो एक्चुअल में फुल पावर हाउस हो, यानी तो बिल्कुल एजिलिटी वाले रेसलर्स हो, फुल जिम्नास्टिक करने वाले। अदरवाइज ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये भूत वाले, कैरियन क्रॉस को तुम देख लो भाई, ये वो भी डार्क कैरेक्टर था, वो भी नहीं टिके, क्योंकि अब लोग उस तरीके से देख नहीं पाते सुपरस्टार्स को। लास्ट टाइम अगर किसी ने ये चीज़ सक्सेसफुल करके दिखाई तो वो ब्रे वाइट ही थे एंड फील्ड वाले कैरेक्टर के साथ। उसके बाद ब्रे वाइट भी आया था, खुद ही आया था वो अंकल हाउडी वाले कैरेक्टर के साथ, वो चीज़ कभी वर्क की नहीं एंड वो टाइम जा चुका है तो वो कभी वर्क करेगी भी नहीं चीज़। तो फिलहाल यही रीजन है टीकेओ का एंड मैं ब्लेम भी नहीं करूँगा टू बी ऑनेस्ट भाई, जब वो चीज़ वर्क ही नहीं कर रही तो आप किसी को फ्री के पैसे क्यों दोगे, समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं स्टेफनी वेकर की। तो स्टेफनी वेकर हमें देखने को नहीं मिल रही है एक्चुअली में। स्टेफनी वेकर के साथ में पंगा क्या है भाई एंड क्या चल रहा है। तो स्टेफनी वेकर फिलहाल इंजर्ड है, पोस्ट मेनिया अपडेट निकल के सामने आई है एंड कहना है इस अपडेट का, अगेन रसल वुड्स की अपडेट है, कहना है कि स्टेफनी वेकर इज एक्सपेक्टेड टू बी साइडलाइन फॉर द foreseeable future due to injury with no official timetable set. There are rumblings of at least a 6-week absence with the possibility of it extending further. While there is hope she could return in time for SummerSlam, there is still hope, some caution around दैट टाइम फ्रेम। कहना है रसल वुड्स का कि स्टेफनी वेकर एक्सपेक्टेड है कि अब कुछ लंबे टाइम के लिए साइडलाइन रहेंगी। फोर्सिएबल फ्यूचर यानी कि आने वाले टाइम के लिए पता नहीं है हमें कि कब आएंगी वापस, क्योंकि कोई ऑफिशियल टाइम टेबल सेट नहीं है। कहा जा रहा है कि कम से कम 6 हफ्ते की तो एब्सेंस होगी कम से कम, तो यहाँ से तो मान लो कि जून से पहले तो वो नहीं आने वाली हैं। हो सकता है कि ये 6 वीक से लंबा भी टाइम हो, क्योंकि ये तो बेयर मिनिमम बताया जा रहा है एंड कहा जा रहा है कि ऐसी होप है कि शायद ये भी समरस्लैम तक तो वापस आ जाएंगी। हालांकि वो भी डाउट्स में ही है, यानी कि एलेक्सा एजे ली एंड स्टेफनी वेकर दोनों के साथ सेम सीन है, बस
अंतर ये है कि स्टेफनी इंजरी के साथ में आउट हैं एंड एजे ली अपने मन से बस नहीं आएंगी, तो ये है अंतर दोनों में। लेकिन दोनों ही एक्सपेक्टेड है फॉर समर स्लैम। एजे ली तो आ जाएंगी मोस्ट लाइकली, लेकिन स्टेफनी वेकर के लिए थोड़े से ज़्यादा डाउट से, बिकॉज ये इंजरी एंगल है ना, तो यू नेवर नो भाई कि कितना टाइम लग जाए रिकवर होने में, हील होने में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एंड सेलिब्रिटीज़ भाई अभी जाने नहीं वाले हैं, एक और सेलिब्रिटी एंगल पिच किया गया है एंड इस बार फॉर समर स्लैम। अगेन रसल वुड्स की अपडेट है, कहा गया है कि देयर हैज रिपोर्टेडली बीन एन एंगल पिच्ड फॉर स्टीफन ए स्मिथ टू गेट इन्वॉल्व्ड विद डब्ल्यूडब्ल्यूई दिस समर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन given his strong relationship with several TKO officials. ESPN is said to be pleased and enthusiastic about his potential involvement with WWE. तो आप शायद जानते हो कि स्टीफन स्मिथ को भाई ये बहुत ही पॉपुलर होस्ट हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि इनको WWE वाले इन्वॉल्व करने वाले हैं इस समर स्लैम के लिए किसी तरीके से। इनफैक्ट रेसलमेनिया में भी इनको इन्वॉल्व किया जाने वाला था, लेकिन बाद में आइडिया शूट डाउन किया गया एंड कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज TKO के साथ में इनके रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। ऑल्सो ESPN वाले काफ़ी एंथुजियास्टिक है इस पार्टनरशिप को लेके, तो ऐसे में ESPN वाले TKO वाले दोनों ही अगर ये चीज़ चाहते हैं तो WWE को तो करना ही होगा, लेकिन WWE वाले इनको कैसे इन्वॉल्व करेंगे भाई? क्या वापस से कोडी की वो कहानी होगी? आई डोंट नो, आई जस्ट होप कि दोनों मेन स्टोरीज में से किसी में ये इन्वॉल्व ना हो भाई, किसी मिड कार्ड में, या फिर इनकी कोई अलग ही कहानी बना दो कुछ, या तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनको ऐसे इन्वॉल्व किसी मेन कहानी में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके WWE के प्लान्स क्या है रोमन रेंस के टाइटल रेन को लेके, इस बार मैं आपको बताता हूँ। ये अपडेट आप लोग देख सकते हो कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि देयर आर नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द WWE फॉर रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रन टू मैच द लास्ट वन हु लास्ट फॉर नियरली 1000 days between SummerSlam 2020 and WrestleMania 14 2024. The focus is now set to be on stacking accolades and creating engaging television storylines rather than duplicating the success of the previous reign. कहा जा रहा है कि WWE के अंदर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि रोमन की ये वाली रेन भी पिछले रेन की तरह लंबी होने वाली है, इसको भी हम लोग 1000 दिन से लंबा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि WWE वाले SummerSlam 2020 से लेके WrestleMania 40 वाले रेन को रिक्रिएट करना चाहते हैं। फोकस होने वाला है कि एक्कोलेट्स ज़्यादा डाले जाएंगे एंड इंगेजिंग टेलीविजन प्रोड्यूस हो, इस पे मेन फोकस होगा, यानी कि अच्छी फ्यूड्स, अच्छे मैचेस, अच्छे एंगल्स रोमन के लिए प्लान किए जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान है रैदर दैन रेन को बस लंबा बनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली बात है इस साल उस पर तो क्यों ही फोकस होगा, रोमन रेंस पिछले बार इतना लंबा रेन दे चुके तो उतना लंबा तो होगा नहीं, तो इस साल या फिर इस रेन में ऐसी होप्स है कि WWE वाले अचीवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मेजर फ्यूड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस इस पे नहीं है भाई कि आखिर रोमन की रेन कितनी लंबी करे कितनी नहीं। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।